हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग स्केल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो इंजीनियरिंग स्केल हम लोग हमारे सिलेबस में है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस में है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया गया है इसी चैनल पर। जो अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर उसका अपलोड किया गया है। ये सेकेंड लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है स्केल से, वो मैंने कवर किया है। काफ़ी क्वेश्चन पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सिलेबस था उसमें आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। वो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें टोटल सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ पर। आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं, आंसर के साथ है वो, वहाँ पर आप देखकर खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। When drawing is drawn of the same size as that of the object, the scale is used। यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम लोग ड्राइंग ड्रॉ करते हैं सेम साइज का ऑब्जेक्ट, जैसा ही ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है उसी साइज का अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तब जो स्केल यूज होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल स्केल बोलेंगे, प्लेन स्केल बोलेंगे, फुल स्केल बोलेंगे, फुल साइज स्केल बोलेंगे, या नन ऑफ एबव बोलेंगे। जिसका भी राइट आंसर आपको पता होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट का आंसर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब सेम साइज का हम लोग बनाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लेक्चर में। इसको हम लोग फुल साइज स्केल बोलते हैं। ये फुल साइज स्केल होता है बिकॉज सेम साइज का है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर मान लीजिए 50 mm का डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का, अगर हमने 50 का ही सर्कल बनाया तब उसको हम लोग बोलते हैं फुल साइज स्केल है, वो फुल साइज का है वो। अगर स्क्वायर है 40 mm साइड दिया हुआ है तो अगर हमने 40 का ही ड्रॉ किया तो वो फुल साइज स्केल हो जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। विच वन इज फुल स्केल? इसमें से कौन फुल स्केल है यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ए है 2:1 फुल स्केल है, बी बोल रहा है 1:1, सी बोल रहा है 1:4 एंड डी है 4:1। इसमें से राइट आंसर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए। तो जब भी फुल स्केल बोलता है तो हम लोग रेशियो जब देखते हैं तो रेशियो में क्या होता है? 1:1 उसका रेशियो होता है। फुल स्केल मतलब जिस साइज में ड्राइंग हमने किया और जो साइज वहाँ पर ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है तो उसका रेशियो जब हम लोग निकालते हैं, जब इसका हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो 1:1 आता है। तो उसको हम लोग फुल स्केल बोलते हैं या फुल साइज स्केल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। फुल स्केल का 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिपिक्ट्स एन इनलार्जिंग स्केल? इसमें से बोल रहा है कि आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, वो इनलार्जिंग स्केल को शो कर रहा है। कहने का मतलब वही है कि इनलार्जिंग स्केल को बता रहा है। इनलार्जिंग स्केल मतलब हमने वैसा ड्राइंग किया है जो बड़े साइज में किया है, लार्ज साइज में किया है। तो इसका ज़रूरत हम लोगों को कब होता है? जब इक्विपमेंट जो होता है, जब जो ड्राइंग का ऑब्जेक्ट होता है वो काफ़ी छोटा होता है तो उसको हम लोगों को लार्ज साइज में करके हमें वहाँ पर बनाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनलार्जिंग बोल रहा है, इनलार्जिंग में ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ऊपर वाला जो टर्म होता है वो लार्जर होता है नीचे वाले के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, नीचे वाला टर्म रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है वो, और ऊपर का टर्म रिप्रेजेंट करता है किस साइज में हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर 1/0.2 है, 1:2.2 है। तो इसका मतलब इनलार्जिंग स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर यहाँ पर फुल साइज बोलता है तो 1:1 हो जाता है और रिड्यूस बोलता है तो बी और सी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज अ रिड्यूसिंग स्केल? इसमें से कौन सा है रिड्यूसिंग स्केल को शो कर रहा है? तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 3:2, बी है 1:3, सी है 1:1 एंड डी है 1:2.4। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा देख लीजिए आप लोग। बोल रहा रिड्यूसिंग स्केल है। रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है? जो नीचे वाला टर्म होता है वो छोटा हो, नीचे वाला टर्म जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट का, वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू जो हमने ड्रॉ किया है। तो रिड्यूसिंग स्केल मतलब हमने जो ड्रॉ किया है वो छोटा ड्रॉ किया है, जो एक्चुअल में जो उसका साइज है वो बड़ा है। तो यहाँ पर ऊपर का टर्म जो होगा वो छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए,
हमारा न्यूमरेटर छोटा किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर का टर्म जो है न्यूमरेटर वाला टर्म है वो 1 है और नीचे वाला न्यूमरेटर वाला टर्म है वो 3 है। तो 1:3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल हमेशा ऐसा ही होता है 1:2, 1:3, मतलब नीचे का टर्म ही बड़ा होता है। 1:4, 1:10 कुछ भी हो सकता है, 1:500 कुछ भी हो सकता है, जो भी टर्म है, बट ऊपर वाला टर्म छोटा होगा नीचे वाले टर्म के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज नाइदर एन एनलार्जिंग नॉर अ रिड्यूसिंग स्केल। यहाँ पर कोई भी वैसा स्केल कौन सा है जो ना तो एनलार्जिंग हो और ना ही रिड्यूसिंग हो। तो कौन सा स्केल है वो, तो फुल स्केल ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। मतलब 1:1 जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फुल स्केल है, इसका मतलब ये ना ही एनलार्जिंग स्केल है और ना ही रिड्यूसिंग स्केल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग स्केल टॉपिक पढ़े हुए हैं अपने लेक्चर में, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ स्केल निकालने का। लेंथ ऑफ स्केल हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हम लोग आर एफ इंटू क्या करते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, जो भी मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में दिया रहता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल इंटू आर एफ कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर राइट आंसर डी है। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, जो हमें मैक्सिमम लेंथ मेजर करना है, इनटू अगर हम लोग आर एफ से कर देंगे, मल्टीप्लाई आर एफ से कर देंगे, तो ये हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज नॉट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्केल को बनाने के लिए। तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जब भी स्केल दिया हुआ, जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं स्केल का, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आर एफ देख लेते हैं, आर एफ क्या है। फिर सेकंड क्या लिखते हैं, यूनिट टू बी शोन लिखते हैं। तो यूनिट टू बी शोन इंपॉर्टेंट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। फिर मैक्सिमम लेंथ क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ ये। तो ये 3 टर्म्स जो होता है वो एसेंशियल होता है। इनकी हेल्प से फिर हम लोग 4th टर्म निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल। मतलब अगर फर्स्ट से लेकर 3 तक अगर नहीं दिया हुआ रहेगा कोई टर्म, तो हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकालना मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो एसेंशियल हमारा कौन सा हो गया, आर एफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आर एफ है, तो ये तो ज़रूरी है। यूनिट टू बी रिप्रेजेंट ये भी ज़रूरी है, और मैक्सिमम लेंथ जो है ये भी ज़रूरी है। तो इसमें से कैलकुलेट हम लोग कौन करते हैं, कैलकुलेट हम लोग लेंथ ऑफ स्केल करते हैं। तो बोल रहा है कि नॉट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल, कौन सा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लेंथ ऑफ स्केल जो है वो एसेंशियल नहीं है। अगर वो नहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, बिकॉज वो नहीं देता है, हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ स्केल। बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें से कौन कौन सा दिया रहना चाहिए, आर एफ दिया होना चाहिए, यूनिट्स टू बी रिप्रेजेंट वो भी दिया रहना चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ वो भी दिया होना चाहिए। तभी हम लोग जाकर बाद में फिर लेंथ ऑफ स्केल निकाल पाते हैं, और फिर उसकी हेल्प से हम लोग स्केल ड्रॉ करते हैं। तो इसमें से नॉट पूछ रहा है, नॉट एसेंशियल पूछ रहा है, तो नॉट एसेंशियल में लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा। अगर पूछता है कि कौन सा एसेंशियल है, तो ए बी और डी राइट आंसर तीनों हो जाता है, ए बी और डी। इसमें से नॉट एसेंशियल पूछा है, इसलिए लेंथ ऑफ स्केल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। विच स्केल रिप्रेजेंट्स ओनली 2 यूनिट्स और अ यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। कौन सा स्केल है जो सिर्फ 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 1 यूनिट और उसके सब डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा स्केल होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। प्लेन स्केल जो होता है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर 1 यूनिट और उसके सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेन स्केल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेन। यहाँ पर PLAIN कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्केल इज एम्प्लॉयड व्हेन वी नीड टू मेजर इन 3 यूनिट्स। इसमें से अगर हमें 3, कौन सा स्केल हमें मतलब ज़रूरत पड़ेगा अगर हम लोग को 3 यूनिट शो करना होगा। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। 3 यूनिट को शो करने के लिए हमेशा हम लोग डायगोनल स्केल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल स्केल राइट आंसर हो जाएगा। डायगोनल स्केल के हेल्प से हम लोग 3 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1 यूनिट और उसके 2 सब डिवीजन को, मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायगोनल स्केल। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। वी नीड अ स्केल विच हैज़ टू शो DM मतलब डेसीमीटर, CM सेंटीमीटर एंड MM मतलब मिलीमीटर है। मतलब 3 यूनिट हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तब इसमें से कौन सा स्केल, तब हम लोग को कौन सा यहाँ पर स्केल प्रेफर होगा, विच स्केल डू यू प्रेफर, तब कौन सा स्केल हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो आपको पता है 3 यूनिट जब भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, तब हम लोग हमेशा डायगोनल स्केल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायगोनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द मैक्सिमम लेंथ इज 50 मीटर। यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर, एंड लेंथ ऑफ स्केल इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है, आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है,
आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू क्या होता है, तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। जो भी स्केल का आया तो हम लोग आर एफ निकाल लेंगे, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लेंथ। तो यही उसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आर एफ निकालना है, तो आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल है पहले, तो लेंथ ऑफ स्केल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मैक्सिमम लेंथ का वैल्यू 50 मीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/500। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेम फार्मूला पर है, फार्मूला पर है, अगर फार्मूला आपको याद है, लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला याद है, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। 12 नंबर में बोल रहा है गिवन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन एज 4/500 4/50 एंड मैक्सिमम लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल। बोल रहा है कि गिवन रिप्रेजेंटेटिव मतलब आर एफ यहाँ पर दिया हुआ है, आर एफ का वैल्यू 4/50 है एंड मैक्सिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आर एफ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/50 है एंड मैक्सिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 50 टू ज़ा 100 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन प्रिपेयरिंग अ प्लेन स्केल ऑफ फीट एंड यार्ड, हमें प्लेन स्केल बनाना है जिसमें यूनिट जो है वो फीट एंड यार्ड है। द फर्स्ट डिवीजन इज टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिवीजन, तब हमें जो फर्स्ट डिवीजन करना होगा वो कितने सब डिवीजन में डिवाइड होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जब प्लेन स्केल बनाते थे तो क्या करते हैं, ऐसे करके रेक्टेंगल बनाते थे, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ डिवीजन में करते थे, तो वो डिपेंड करेगा क्या उसका मैक्सिमम लेंथ है। 0 मानते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब बोल रहा है कि फीट और यार्ड है, तो अगर यहाँ पर यार्ड में हम लोग लिए हैं इधर, और तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो फीट में होता है, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 फीट होता है। तो फर्स्ट डिवीजन को हम लोग कितने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 1 2 3, बिकॉज यहाँ पर फिट में रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर यार्ड में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि द फर्स्ट डिवीजन इज टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिवीजन, तब उसे हम लोग फर्स्ट डिवीजन को कितने सब डिवीजन में डिवाइड करना होगा। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, तो हम लोग यहाँ पर हमेशा जब यार्ड और फीट का रिलेशन होगा तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सारा कंसेप्ट आपको समझाते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको डाउट नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन प्रिपेयरिंग अ प्लेन स्केल ऑफ फीट एंड इंचेस, यहाँ पर फीट और इंचेस का हमें प्लेन स्केल ड्रॉ करना है। तो हाउ मेनी सब डिवीजन डू द फर्स्ट डिवीजन इज टू बी डिवाइडेड, अभी जैसे क्वेश्चन में बताया सेम टू सेम है। तो 1 फीट इज इक्वल टू कितना इंचेस होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो 12 सब डिवीजन में डिवाइडेड होगा, 12 सब डिवीजन में डिवाइडेड होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज 1 फीट में 12 इंचेस होता है। तो यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट में हमें फर्स्ट डिवीजन को डिवाइड कर देना होगा। 1 फीट, बिकॉज एक डिवीजन जो होगा 1 फीट को रिप्रेजेंट करेगा, तब अगर हम लोग उसको इंचेस में कन्वर्ट करना है तो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन, डायगोनल स्केल हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब मेजरमेंट 1 यूनिट का हो, 2 यूनिट का हो, या 3 यूनिट का हो, या 4 यूनिट का हो। तो हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब 3 यूनिट हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इफ अ डायगोनल स्केल इज टू बी मेड विथ अ मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी डिवीजन इज टू बी मेड वर्टिकली। बोल रहा है कि डायगोनल स्केल है, इज टू बी मेड विथ अ मीटर, मीटर वहाँ पर शो करना है, डेसीमीटर शो करना है और सेंटीमीटर शो करना है। तो हाउ मेनी डिवीजन इज टू बी मेड वर्टिकली। तो डायगोनल स्केल आपको ध्यान में होगा, डायगोनल स्केल हम लोग कैसे बनाते हैं, एक रेक्टेंगल का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, मान लीजिए कि कुछ डिवीज़न में हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया, ऐसे ऐसे
0 यहाँ पर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर वर्टिकली वाले को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सब सारा जो टर्म है वो मेट्रिक वाला है, मेट्रिक वाला है। यहाँ पर मीटर हो जाएगा, यहाँ पर डेसीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 डेसीमीटर में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो वर्टिकल वाली लाइन को हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग ऑलरेडी डायगोनल स्केल का मेट्रिक वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं अपने लेक्चर में, वीडियो देख उसका भी अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। तो 10 इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो वही बोल रहा है कि वर्टिकल जो लाइन है उसको हम लोग को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो 10 इक्वल पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 10 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पर बोल रहा है इफ अ डायगोनल स्केल इज टू बी मेड विथ अ यार्ड, फीट एंड इंचेस, then how many division is to it has to be made vertically। तब वर्टिकल लाइन पर कितने डिवीजन करने होंगे। तो इसका भी लेक्चर हमने हाल में ही अपलोड किया है। मान लीजिए डायगोनल स्केल हमने बनाया, यहाँ पर इसमें यार्ड शो कर रहा है, फिट शो कर रहा है और इंच शो कर रहा है। 0 हो गया, 1 2 3, यहाँ पर यार्ड शो कर रहा है, यार्ड है इस साइड, यार्ड हो गया। ये वाला पोर्शन फिट है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो है इंच को रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल लाइन पर हमें इंच को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 फीट में 12 इंचेस होता है, तो इस वाले लाइन को भी हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 12 इक्वल पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 12 इक्वल पार्ट। सारा कुछ कंसेप्ट्स के साथ आपको समझाया जा रहा है कि डाउट नहीं हो। हम लोग मेथड के साथ अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये सब क्वेश्चन को मेमोराइज करने से मतलब नहीं, ये सब का कैसे बन रहा है सोल्यूशन उससे मतलब है, समझने से मतलब है। बिकॉज ये सब समझा हुआ क्वेश्चन रहेगा कि यार्ड फिट है तो क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये समझा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन में क्या कुछ भी वेरिएशन होगा इससे रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज इस वाले क्वेश्चन को रटने से मतलब नहीं है। बिकॉज यहाँ पर रटा हुआ यहाँ पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर वेरी भी कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर इंच ना बोलकर कुछ और चीज़ बोल दे, फरलांग बोल दे, तो वहाँ पर वेरी हो सकता है। तो इसलिए आपका एक एक वेरिएशन करा दिया गया है, उसको बाकी आप लोग समझ लीजिए कैसे कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, कैसे कैसे वहाँ पर बनाया जा रहा है। अगर समझा हुआ रहेगा स्केल तो आप लोग इसको कभी भी आपसे ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है वी कैन ड्रॉ डायगोनल स्केल फॉर मीटर, फीट, इंचेस। मतलब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी हम लोग डायगोनल स्केल बनाते हैं तो या तो मेट्रिक वाला सारा टर्म होगा या तो फिर आपको माइल वाला सारा टर्म होगा। माइल वाला इंचेस, फिट, यार्ड ये वाला टर्म होगा। कभी भी दोनों मिक्स नहीं होगा। मीटर है तो यहाँ पर फिट इंचेस नहीं होगा, मीटर है तो सेंटीडेसी रहता है, या फिट है तो यहाँ पर यार्ड फिट इंचेस होता है। तो दोनों यहाँ पर मिक्स कर दिया गया, तो मिक्स करके कभी भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। बिकॉज रिलेशन निकालना फिर टफ हो जाएगा, वहाँ पर रिलेशन शो करना टफ हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए ऑप्शन ये जो होगा ये फॉल्स होगा, ये हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्केल्स इज यूज टू एक्यूरेटली मेजर माइन्यूट डिवीजन। मतलब छोटा डिवीजन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा स्केल यूज करते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, स्केल ऑफ कॉर्ड है एंड कंपैरेटिव स्केल है। तो बेस्ट आंसर इसका डायगोनल स्केल होगा, बिकॉज इनमें से डायगोनल स्केल ही है जो सबसे छोटा डिवीजन को मेजर कर सकता है, माइन्यूट डिवीजन को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। बिकॉज प्लेन स्केल जो होता है ज़्यादा छोटा डिवीजन को मतलब ज़्यादा फ्रैक्शन में नहीं कर सकता है, और स्केल ऑफ कॉर्ड और कंपैरेटिव स्केल तो अलग ही है। तो यहाँ पर डायगोनल स्केल है, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन देख लिया है इस लेक्चर का। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा स्केल से। बेस्ट क्वेश्चन जो था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया है। सारी चीज़ों को समझा दिया गया है। इसको समझते हुए क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, सिर्फ रट नहीं लेना है, समझते हुए क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो इस लेक्चर का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा पीडीएफ आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। और अगर चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के लिए एक लिंक वहाँ पर दिया हुआ है जिसका नाम है pekun.in। pekun.in वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक अवेलेबल है। आप चाहें तो जो भी अमाउंट खुशी से डोनेट करना चाहें आप वहाँ पर कुछ भी अमाउंट डोनेट करके इस चैनल को बेनिफिट दे सकते हैं, चैनल के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ डाउट होगा तो आप इंजीनियर आधार का टेलीग्राम जो पेज बना हुआ है, टेलीग्राम पर जो अपना चैनल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और फेसबुक पेज पर भी अपना पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आप लाइक करके मैसेज कर सकते हैं।
वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।